अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे बाईपोलर डिसऑर्डर के बारे में। आमतौर पे तो कुछ लोग गलती से ये समझते हैं कि बाईपोलर का मतलब ये है कि दिन के एक टाइम पे आप खुश हैं और दिन के दूसरे टाइम पे अगर आप डिप्रेशन में हैं, आप मायूसी का शिकार हैं, तो शायद इसको बाईपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। लेकिन इसका असल मतलब क्या है, इस पे हम बात करेंगे। इस पे हम बात करेंगे कि फिर इसकी तशख़ीस कैसे होती है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज क्या है। बाईपोलर डिसऑर्डर को सबसे पहले हम इसके लिटरल मीनिंग देखते हैं या लफ्ज़ी मतलब। बाई का मतलब होता है दो, पोलर का मतलब होता है सिमतें। जैसे दुनिया जो है, अर्थ है, एक इसका नॉर्थ पोल है और इसका साउथ पोल है, दोनों एक दूसरे से सबसे ज़्यादा दूरी पे हैं। तो डिसऑर्डर क्या होती है? बीमारी, यानी ये कोई एक ऐसी बीमारी है कि जिसके दो मुखालिफ एक्सट्रीम्स होती हैं, दो अपोजिट एक्सट्रीम्स होती हैं या दो पोल्स होते हैं। वो क्या दो पोल्स हैं? कोई शख्स बहुत ज़्यादा खुश हो, बहुत ज़्यादा खुश हो तो इसको हम मैनिया कहते हैं। कोई शख्स बहुत ज़्यादा मायूसी की हालत में हो, इसे हम डिप्रेशन कहते हैं। बाईपोलर डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी है जिसमें कुछ हफ्तों या महीनों के लिए कोई शख्स, मर्द, औरत, लड़का, लड़की बहुत खुश रहेगा, जिसको हम मेनिया कहते हैं। और इसी तरह से फिर कुछ अरसे के बाद हो सकता है वो नॉर्मल हो जाए बीच में, और फिर कुछ हफ्तों के लिए या कम से कम एक हफ्ते के लिए वो फिर डिप्रेशन में जा सकता है, 1 से 2 हफ्ते के लिए, कि जब उसको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल मायूसी होगी और हर तरफ से, यानी नींद या तो बहुत ज़्यादा आ रही होगी या बिल्कुल कम आ रही होगी। लोग डिप्रेशन में या तो बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं या बहुत ज़्यादा खाना खा रहे होते हैं और हर तरफ उनको मायूसी नज़र आती है, ज़िंदगी में खुशी नज़र नहीं आती। लेकिन इसके मुखालिफ में जो मैनिक होते हैं, जो मैनिया है, उसको समझने की ज़रूरत ये है कि मैनिक लोग क्या करेंगे। एक मिसाल दे देता हूँ कि किसी शख्स के पास फ़र्ज़ करें कि 1 करोड़ रुपये आए और वो अगर मैनिया में है तो वो कोई ख़ास नहीं सोचेगा, लेकिन अपने 1 करोड़ में से 90 लाख को वो कहीं इन्वेस्ट कर देगा, ये सोचे बगैर कि इस किस्म की अगर इन्वेस्टमेंट में रिस्क है तो क्या बनेगा। यानी उनका जो बर्ताव है, उनका जो बिहेवियर है, वो इतना तब्दील हुआ होता है, वो इतना ख़राब होता है कि वो इतने खुश होते हैं, उनको लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। वो लोगों से लड़ना शुरू कर देते हैं इन चक्रों में, कि क्योंकि उनका ख्याल होता है कि हम तो सबको पीट सकते हैं, हरा सकते हैं। इसी तरह से ये जो लोग हैं बड़े बड़े दावे करते हैं। ये जब मैनिक एपिसोड में होते हैं तो ये लोग खुद को, ये दूसरे लोगों को ये बताएंगे कि जैसे उनके दिमाग में ये बात है कि वो सबसे अच्छे हैं, वो एक ख़ास काम कर सकते हैं जो दूसरे लोग नहीं कर सकते, और उनकी जो अंदर सलाहियतें हैं वो दूसरे लोगों से कहीं ज़्यादा हैं। अब इसका नुकसान ये होता है कि बाज़ औक़ात ये लोग अपने आप को या किसी दूसरे को इसी सूरत हाल में, मेनिया की हालत में नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसके मुखालिफ जो चीज़ होती है डिप्रेशन, जैसे मैं बता चुका हूँ कि उसमें इंसान खुदा न खास्ता ख़ुदकुशी या सुसाइड की तरफ जा सकता है, वो इतना मायूस हुआ होता है। तो जब ये दोनों सूरत हाल पैदा होती हैं और दरमियान में बाज़ औक़ात नॉर्मल वक्फ़ा भी आता है, लेकिन 2 से 3 हफ़्ते के लिए, 2 से 3 महीने के लिए एक सूरत हाल रहेगी और इसी तरह से 2 से 3 महीने के लिए दूसरी सूरत हाल रहेगी। तो इस पूरे मसले को हम कहते हैं बाईपोलर डिसऑर्डर। यानी एक दिन के अंदर अगर सूरत हाल तब्दील होती रहती है तो ये एक आम सी बात है। क्योंकि अगर हम पहले वजूहात की बात कर लेते हैं कि इसकी कॉजेज़ क्या हैं, अभी तक तो कोई ख़ास एक काज नहीं है, क्योंकि बाज़ का तो इसको कहते हैं कि ये जीनियाती चीज़ है, जीन्स का मसला है, जेनेटिक इशू है, क्योंकि एक ही फैमिली के अंदर एक से ज़्यादा लोगों को आमतौर पे बाईपोलर डिसऑर्डर हो सकता है। इसी तरह से बाज़ लोग, इन्वायरमेंटल फैक्टर उनके ऊपर होते हैं। जैसे बाज़ लोग जो हैं वो, अगर हम डिप्रेशन की किसी को दवाई दें तो एक दवाई होती है जिसको हम कहते हैं सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, तो वो मेनिया कर देती हैं। बाज़ का लोग जो है वो नशा व कोई एडिक्शन की चीज़ लेते हैं जिसको हम सब्सटेंस अब्यूज़ कहते हैं, तो उनके अंदर ये चीज़ हो सकती है। और बाज़ लोग एंग्जाइटी की बीमारी जो उनको होती है, तो स्ट्रेस में रहते हैं हर वक्त, तो उनको भी बाईपोलर डिसऑर्डर हो सकता है। यानी कोई एक वजह नहीं है, लेकिन जीनियाती भी हो सकती हैं और इन्वायरमेंटल भी हो सकती हैं। अब डॉक्टर के पास जब ये लोग जाते हैं तो डॉक्टर इनकी जो तशख़ीस करते हैं, वो इनकी तशख़ीस करते हैं इनका पूरा बर्ताव देख के, इनकी जो अलामात देख के। और क्योंकि जो अलामात हैं, मिसाल के तौर पे अगर हम टाइप्स की बात करें, देखें, एक होता है नॉर्मल शख्स। नॉर्मल शख्स क्या करता है कि कभी वो खुश रहता है, कभी थोड़ी बहुत मायूसी होगी, और ख़ास तौर पे अगर कोई, जैसे किसी की जॉब चली जाती है, किसी को डाइवोर्स हो जाती है, किसी का कोई ब्रेकअप हो जाता है, किसी को कोई कारोबार में नुकसान हो जाता है,
किसी की मिसाल के तौर पे जब आप क्रिकेट का मैच देखते हैं और ख़ासतौर पे इंडिया पाकिस्तान का, अगर इन दोनों मुल्कों में से कोई भी हारता है तो उसकी आवाम जो है वो बड़ी मायूस होती है उस दिन। तो ये तो होता है नॉर्मल बिहेवियर। एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं यूनिपोलर डिप्रेशन। वो क्या होता है कि नॉर्मल ज़िंदगी गुजर रही थी लेकिन फिर अचानक किसी वजह से या ना भी कोई वजह हो तो बहुत ज़्यादा मायूसी रहना शुरू हो जाती है, लेकिन खुशी नहीं होती। तो ये डिप्रेशन होती है जिसको हम यूनिपोलर डिप्रेशन कहते हैं। फिर आते हैं बाईपोलर डिसऑर्डर। बाईपोलर डिसऑर्डर जो है वो 3 किस्म का होता है। एक को हम कहते हैं बाईपोलर 1, एक को हम कहते हैं बाईपोलर 2 और एक को हम कहते हैं साइक्लोथाइमिया या साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर। बाईपोलर 1 में क्या होगा कि इंसान कुछ हफ्तों के लिए बहुत ज़्यादा खुश होगा, मैनियक होगा, और फिर कुछ अरसा हो सकता है नॉर्मल भी रहे या फिर अचानक ही फिर कुछ हफ्तों के लिए डिप्रेशन में चला जाएगा। तो वो डिप्रेशन और वो जो बहुत ज़्यादा खुश होना मैनिया, वो दोनों ही एक जैसी शिद्दत के साथ होंगे। तो इसको हम बाईपोलर डिसऑर्डर 1 कहते हैं। और आम बाज़ का डिप्रेशन नहीं भी होता लेकिन मैनिक होते हैं तो बाईपोलर डिसऑर्डर 1 कहते हैं। बाईपोलर 2 वो होता है कि जिसमें डिप्रेशन तो बहुत ही ज़्यादा होती है लेकिन मैनिक जो सूरत हाल होती है बहुत ज़्यादा जो खुशी वाली, वो शिद्दत उसकी थोड़ी कम होती है। तो यानी उसको हाइपोमेनिया कहते हैं। डिप्रेशन भी है और हाइपोमेनिया भी है, तो ये भी कुछ हफ्तों के लिए रहेगा और इसमें भी इसको हम फिर कहते हैं बाईपोलर 2। अब साइक्लोथाइमिया क्या होता है? जैसे नाम से जाहिर है, साइक्लो का मतलब है कि बार बार, यानी ना तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होगी ना बहुत ज़्यादा मेनिया होगा, लेकिन ये बार बार साइकिल रिपीट होता रहेगा और 2-4 साल कम से कम ये होता रहता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं साइक्लोथाइमिया। यानी सारी ये बाईपोलर की अकसाम है। अब क्यों ज़रूरी है इसका इलाज करना? देखें, ये एक बड़ा ख़तरनाक मेंटल डिसऑर्डर है। इसको आम चीज़ ना समझें कि सुबह मैं खुश था अभी मैं मायूस हूँ तो मैं भी बाईपोलर डिसऑर्डर। नहीं, ये एक सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है। अगर इसका इलाज ना करें तो वो शख्स या तो खुदा न खास्ता खुदकुशी कर सकता है या किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई भी शख्स बाईपोलर डिसऑर्डर में है तो उसका इलाज किया जाए, उसको साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाया जाए। अगर ज़रूरी है तो उसको मेंटल हॉस्पिटल, दिमागी अमराज के जो अस्पताल या वार्ड्स होते हैं, यूनिट होते हैं, उसमें दाखिल करवाया जाए जब ये अटैक हो रहा होता है। तो जो इसके लिए सबसे अहम जो ट्रीटमेंट होता है वो लिथियम साल्ट मेडिसिन होती हैं, टैबलेट्स होती हैं, वो मिलती हैं जो कि ये जो बाईपोलर डिसऑर्डर की अलामात हैं उसको कवर करती हैं। लेकिन कहा जाता है कि लिथियम साल्ट जो होता है वो आमतौर पे मेनिया को तो बहुत अच्छा कवर करता है लेकिन डिप्रेशन को इतना अच्छा कवर नहीं करता, जिसके लिए फिर लिथियम के अलावा क्या देना पड़ता है? एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। लेकिन जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि डिप्रेशन की दवाई भी बाज़ का तो मेनिया को ट्रिगर कर देती है, तो इस चीज़ को जहन में रखना होता है। और इन दवाइयों के बारे में ख़ास बात कहते हैं कि ज़रूर इनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो डॉक्टर को बार बार दिखाना ज़रूरी होता है और लंबे अरसे के लिए दवाइयाँ ज़रूरी होती हैं ताकि डॉक्टर इन दवाइयों को डोज़ को एडजस्ट करता रहे ताकि इनके जो साइड इफ़ेक्ट हैं उस पर भी नज़र रखी जाए। एंटी डिप्रेसेंट के अलावा एंटी साइकोटिक दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। साइकोसिस के इनका सोच का जो चीज़ होती है वो तब्दील हुई होती है। बाज़ का जो फिट्स की दवाई होती है जिसको हम एंटी कन्वल्सेंट्स कहते हैं वो भी इनको देना पड़ती है। और बाज़ का जब ये बहुत ज़्यादा मेनिया का इनको मसला होता है तो इनको सुलाने वाली या एंग्जाइटी को कम करने वाली दवाइयाँ जिनको हम बेंजोडायज़ेपिन्स कहते हैं वो भी देनी पड़ती हैं। यानी दवाइयों में हमने देखा है कि लिथियम, एंटी साइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट और एंटी कन्वल्सेंट्स और बेंजोडायज़ेपिन्स देनी पड़ती हैं। आमतौर पे तो ज़हनी जो अमराज होते हैं उसके लिए हम साइकोथेरेपी, जिसको हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी CBT भी कहते हैं, तो उसका हम कहते हैं कि किरदार है। लेकिन बाईपोलर डिसऑर्डर में बहुत ज़्यादा तो इसका किरदार नहीं होता, ख़ासतौर पे मेनिया जब हुआ होता है। लेकिन जब वो मेनिया का एपिसोड, जो खुशी का एपिसोड, यूफोरिया का एपिसोड जो है, जो जिसमें बंदा बहुत ज़्यादा हवाओं में होता है, तो वो जब एक दफ़ा कम हो जाता है तो फिर साइकोथेरेपी या कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का बड़ा अहम किरदार है ताकि उन जो दौरों को या मेनिया को कम से कम किया जा सके। तो दोस्तों, ये वीडियो थी बाईपोलर डिसऑर्डर के बारे में। अगर आपके ख़ानदान में कोई ऐसा मर्द, औरत, लड़का, लड़की, क्योंकि बाज़ का तो बचपन में भी ये मसले शुरू हो जाते हैं, यानी कि 10 साल की उम्र के करीब जो भी कोई ऐसा है तो ज़रूर अपने करीब तरीन साइकेट्रिस्ट जो माहिर अमराज दिमाग जो है, दिमागी बीमारियाँ उनका माहिर होता है, तो उससे ज़रूर बात करें, मरीज़ को ज़रूर दिखाएं, उसके साथ एक मीटिंग करवाएं ताकि डॉक्टर तशख़ीस करने के बाद उसको दवाई दे सकते और किसी बड़े नुकसान से बचा जा सके। दोस्तों, आपको पता है कि इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई वीडियो अच्छी लगती है तो नीचे शेयर का ऑप्शन है, उसको क्लिक करें, उधर आएगा कॉपी लिंक, कॉपी करें और कहीं पे भी पेस्ट कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।